नमस्कार। आप सभी को प्राणाराम हिंदी के यूट्यूब चैनल वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आगे जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और 4 एपिसोड्स के बाद में ये 100 एपिसोड हो जाएगा। 100 एपिसोड्स हो जाएंगे इसके। तो आज का जो ये टॉपिक रहेगा, उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। काशी से जुड़ते हैं हमारे साथ हर एपिसोड में। प्रणाम सर, स्वागत है। आनंद आनंद। सर, हर वक्त या हर समय यही प्रश्न आता है कि जीवन में जितना हम अटैचमेंट रहें उतना हम दुखी रहेंगे। अटैचमेंट जितनी कम होंगी उतना हमारा दुख कम होगा। अटैचमेंट के विपरीत है सेपरेशन और डिटैचमेंट, आप कह सकते हैं। डिटैचमेंट टू द थिंग्स एंड द सिचुएशंस और द फीलिंग्स। तो ये जो वर्ल्ड है, इसमें तो अगणित चीजें हो ही रही। उन सब से अटैचमेंट के बारे में चर्चा होती है, और काफी शास्त्रों में भी लिखा गया है, और सोच विचार चलता रहता है। मेरा प्रश्न ये रहेगा सर, ये जो सेपरेशन है और द डिटैचमेंट, किसी भी वस्तु, किसी भी भावना, किसी भी चीज से उसमें पूरी पूर्ण तरह से रह के भी डिटैचमेंट कैसे हो सकता है। और साथ में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि डिटैचमेंट का अर्थ ये लोग समझते हैं कि ये साधु बन गए हैं, ये योगी बन गए हैं, ये बर्थडे पार्टी नहीं मनाते हैं, ये हॉलीडेज नहीं मनाते हैं, ये बहुत कुछ नहीं करते हैं, या कोई भी अगर इस तरह की सामाजिक चीजों में ना रहे कोई, वो डिटैच्ड होना चाहते हैं, वो डिटैच्ड हो गए हैं, और वो स्वेच्छा से हो गए हैं, कोई भी इंसान। और वो डिटैचमेंट पा करके, डिटैच हो करके वो सुखी है। ना किसी को दुख दे रहे हैं, ना किसी का दुख ले रहे हैं, ना अपने दुखी हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में भी हम लोगों का, हम मतलब मानव जीवन में सबका ही मैक्सिमम ये चिंता रहती है कि अगर हम इससे डिटैच्ड हो जाएं तो हम खो देंगे उस चीज को। तो हमारा सर एपिसोड है वेदांत दर्पण। तो हम वेदांत के एस्पेक्ट में, वेदांत एक विषय है, एक दर्शन है हमारे सनातन धर्म की, उसके दृष्टि से हम बातें इसमें बोलते हैं, जनरल बातों को रख करके किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। दुख निवृत्ति, अत्यंत दुख निवृत्ति, ये जो दुख का सागर है इसको पार कैसे करेंगे, यही तो मेन काम है वेदांत का। ऑलवेज बी इन इमॉर्टल ब्लिस। तो हम उस एस्पेक्ट में जानना चाहेंगे सर कि वर्ल्ड के, जगत के इन सब चीजों से डिटैचमेंट कैसे करें, या सेपरेशन कैसे करें, और सेपरेशन करने के बाद, होने के बाद क्या होता है। ये तो प्रैक्टिकल ही कोई कह सकता है कि करने के बाद ही पता लगता है, उनको सही तरीके से करें तो। तो आप अपना अनुभव बताएं सर इसमें। एक तो वेदांत इतना विशाल बृहत महासागर जैसा एक विषय है, उसमें फिर ये डिटैचमेंट और सेपरेशन, तो ये वैसे ही है। मुझे लग रहा है मैं इतने विशाल विषय पर क्या बोलूं और कैसे बोलूं। जब महाकवि कालिदास से कहा गया था कि रघुवंश की रचना करने के लिए रामचंद्र की जी का जो वंश है, जी या जी। उसको रघु वंश कहें या राम वंश कहें या दिलीप वंश कहें, पहले राजा तो दिलीप ही थे, तो जिससे रघु, तो उन्होंने ये कहा था महाकवि कालिदास जी ने कि इतने विशाल वंश के बारे में मेरा कुछ कहना है वैसा ही होगा जैसे कि समुद्र में कागज की नाव को बहाना। और फिर जब उनको कहा गया कि इतने लोगों ने काम किया है,
वाल्मीकि ने किया है, आदि आदि लोगों ने किया है, भवभूति ने किया है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मेरे लिए ऐसा करके द्वार खोल दिया, हमारे सीनियर्स ने इतना सारा काम किया। तो जब फिर रघुवंश को पढ़ते हैं तो अब मैं जो कहा, मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ, तो उसमें रघुवंश में ही रघुवंशियों की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि वो लोग जब धन संचय करते थे तो वो इसलिए करते थे कि वो संचित धन किसी योग्य पुरुष को दान कर सके। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में महाकवि कालिदास ने लिखा है। फिर उन्होंने एक तो ये बात अभी याद आई, दूसरी बात याद आई कि वो लोग बहुत कम बोलते थे, जो रघुवंशी थे वो इसलिए कम बोलते थे कि कहीं उनके बोलने से कोई असत्य ना प्रकट हो जाए। यानी जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और कहीं ज्यादा बोलने में असत्य न बोल जाए। इससे कई अर्थ हैं। कई बार हम लोग जब ज्यादा बोलते हैं तो बहुत कोई ऐसा बोल देते हैं जो कि मीनिंगलेस है। बिल्कुल। तो उसी से दो शब्द बने हैं, बोलना और कहना। जी जी। बोलना ये है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो मीनिंगलेस है। कहना वो है जो मीनिंगफुल है। ट्रू। जब कोई आदमी कहेगा तो कम बोलेगा। तो ऐसे में जब रघुवंश के बारे में स्वयं कालिदास जी कह रहे हैं, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं वेदांत की दृष्टि में ये सेपरेशन, डिटैचमेंट पर मैं कैसे क्या बोलूं। तो उसकी शुरुआत ऐसी की जा सकती है कि सर मेरी हिंदी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। एक तो मेरी हिंदी बहुत डाइल्यूटेड हो गया है, और मैं इसको मैं मानती हूँ इसको। और सर एक्चुअली ग्रामेटिकली बोलना और कहना जो आपने अभी बोला, आई मीन आप कहें जो आपने कहा अभी, दैट मीनिंग इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ बोलना और कहना इन हिंदी। पर मैं जिस शहर में रहती हूँ सर, वहाँ इसका कोई डिफरेंस मैंने सुना नहीं मेरे समाज में, बहुत कम। इसलिए मुझे आदत पड़ गई कि कोई भी कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि इस शहर में सर। आप तो कहती है मैं बोलता हूँ, और प्रोग्राम जब समाप्त हो जाता है तो मुझे लगता है कि अरे मैंने ये तो कहा ही नहीं प्रोग्राम खत्म हो गया है। जी जी जी, ये बहुत तो सुंदर आप। जी, और ये इसके साथ साथ वो बोलना कहना के साथ में यहाँ की भाषा में उसको कहते हैं दसना, मतलब तुसी दसो। इसका मतलब आप बोलो। और ये जो मीनिंग है, और इस मीनिंग का जो यूसेज है, दैट इज द सेम। दे वांट टू से द सेम, वो एक ही चीज को कहना और बोलना। इट इज वेरी क्लियर हाउ यू टोल्ड अस जस्ट नाउ, अभी जैसे और आप आपने। कहती भी हैं कि अब आप बोले सर, आप बोले, तो मैं आप बोलने बोले, लगता हूँ। मुझे आदत हो गई है यहाँ की सर बोलना, अच्छा, तो मैं मतलब। क्या कहता हूँ, मैं कुछ कह नहीं पाता, मैं और क्षमा फिर मुझे चाहती प्रोग्राम के बाद लगता है कि मैं बोल गया, कहा मुझे कहना चाहिए था, और वो कहना तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे कहना तब होगा जब मेरे पास कोई कहने लायक बात होगी। बोलना तो कोई भी बोल सकता है, बकरी भी बोलती है, गाय भी हूँ। बोलती सर है, आप और कहें, कोई भी आप आदमी बोल कहें, सकता आप कहें, बिल्कुल बिल्कुल। है। हाँ, अब लेकिन कहे क्या, वही तो तो, महाकवि यही तो कह रहे हैं कि इस पर कहना रघुवंश पर एक समुद्र में कागज की नाव बहाने जैसा है। जी तो जी। वेदांत और ये तो विशाल है, क्या कहें। इसी को भी मैं अप्रोच लेने जा रहा हूँ कि डिटैचमेंट और सेपरेशन, माने हिंदी वाला। और दूसरा वाक्य बनेगा डिटैचमेंट या सेपरेशन, माने क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है। इसी को हम लोग अभी पहले देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तब दो शब्द नहीं बोलेंगे। अगर डिटैचमेंट और सेपरेशन एक ही चीज है तो हम एक ही शब्द बोलेंगे, सेपरेशन बोलेंगे। अगर ये दो अलग चीजें हैं तो दो शब्द बोलेंगे। तो जब आज के विषय में हम लोग को सेपरेशन पे बात करना है तो पहले सेपरेशन से ही स्टार्ट करें। क्योंकि ये शब्द आजकल के युवा लड़के लड़की में खूब चलता है कि सेपरेशन हो गया है, प्रेम हुआ है और फिर सेपरेशन हो गया है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अभी बोलते हैं कि मैं सेपरेशन हो गया है, कि आई एम सेपरेटेड नाउ, है ना। तो हमने कहा कि आप किससे सेपरेट हुए हैं या हुई हैं या हुए हैं। पुरुष स्त्री जो भी आते हैं, वो पता नहीं कहाँ से इनकी उनके पास इंप्रेशन है कि मैं कोई बाबा टाइप का आदमी हूँ, जो मैं कह देता हूँ बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए मैं जानबूझ से जीन्स पहनता हूँ, सिगरेट हाथ में लेता हूँ। मैं बाबा नहीं हूँ, ये बताने के लिए। तो मैं कहता हूँ आप किससे सेपरेट। तो
वो बोलते हैं कि मैं इनसे सेपरेट हूँ, इनसे सेपरेट हूँ। हम कहीं आपके दिमाग में अगर अभी भी है आई एम दी सेपरेटेड, तो आप कहाँ सेपरेट हुए हैं? आप तो हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हैं ना। आई एम सेपरेटेड मन में चल रहा है, तो आप सेपरेट हुए कहाँ है? क्योंकि आपके माइंड में तो अटैचमेंट रह गया है, तभी तो आप बोल रहे हैं ना। यहाँ से उनको लगता है कि तो बहुत काम की बात है, ये तो कभी सोचे ही नहीं है, ऐसे करके विषय में प्रवेश करते हैं। और फिर हम जब कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि आई एम सेपरेटेड, तो आप उतने ही जुड़े हुए हैं, आप उतना ही अटैच तो नहीं कहेंगे, आप किसी से उतने एडेड हैं, किसी से जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपने कभी ये देखा है, गौर किया है कि आप किसी पार्क में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, और सारे लोग बोलते हैं कि आई एम सेपरेटेड। कभी किसी इंसान को आपने देखा बोलते हुए कि मैं ईश्वर से सेपरेटेड हूँ, आई एम सेपरेटेड, मुझे ईश्वर ने अपने आप से दूर हटा रखा है, सेपरेट हूँ? कभी किसी को किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी इंसान को आपने दुखी देखा है कि अकेला बैठा हुआ है, क्या हुआ है भाई? मैं ईश्वर से सेपरेट, मेरे अंदर सेपरेशन है ईश्वर और व्यक्ति। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे अपने अंक में भर ले। कभी किसी को देखा है? जबकि सब लोग, मैक्सिमम लोग मिलते हैं, मेरा सेपरेशन हो गया है, मैं सेपरेटेड हूँ, और सब दुखी रहते हैं। कभी किसी में ये दुख नहीं दिखता है कि मैं ईश्वर से सेपरेटेड। तो अगर वहां पर भी, फिर मैं उनको बताता हूँ कि अगर आप इसी को बोले ईश्वर के संदर्भ में कि आई एम सेपरेटेड, तो हर वक्त आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि आपके माइंड में तो वही है। अब सर उनको वो लगता है कि विषय कहाँ हाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए जी, एक्चुअली अचानक सर से। वो कभी कहाँ? जुड़े ही नहीं। सर सर सॉरी, मैं क्या, आपने कहा ना कि जैसे अभी अभी कि जो किसी को सुना है कि वो बोल रहे हैं कि हम ईश्वर से सेपरेटेड हैं, ऐसे वर्ड आपने सुना? आप बोल रहे हैं ना, ये प्रश्न है सर। मेरा ये उत्तर होगा इसमें कि वो कभी जुड़े ही नहीं तो वो सेपरेट कैसे होंगे? नहीं, जोड़ने की तो साधना होती है ना, तभी जी वो वेदांत बिल्कुल, दर्शन पहले पढ़ने तो जाता है। हाँ ये वो वर्ड। बचपन में जन्म हुआ, बड़े हुए, पहले उनको फील होगा कि हम किसी से अलग हैं, तब तो जुड़ने के लिए वो योगा करेगा ना, प्राणायाम करेंगे, वेदांतिक दृष्टि से मेडिटेशन करेंगे। करेगा ना, मेडिटेशन आदि करेगा, लेकिन हाँ पहले उसको फील तो हो कि ईश्वर से अलग है। हाँ तो अगर वो किसी पुरुष से अलग है, किसी स्त्री से अलग है, और वो हाँ सेपरेट है, इसको फील कर रहा है, इस पर दुखी है, तो पहली बात तो ये है कि वो इस पर दुखी हो रहा है, सेपरेट है, लेकिन उसका ध्यान हम दिला रहे हैं, क्योंकि हमारा कई की काम है ध्यान दिलाना। हम ध्यान दिला रहे हैं कि तुम जब बोल रहे हो कि हम किसी से सेपरेट हैं, तुम हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हो, सेपरेट कहाँ हो? और अगर तुम हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हो और बार बार कह रहे हो आई एम सेपरेटेड, आई एम सेपरेटेड, तो अगर तुम ईश्वर से भी सेपरेटेड हो, तो यही तुम्हारा मंत्र बन सकता है कि तुम हमेशा ईश्वर के बारे में सोचो, मैं तो ईश्वर से सेपरेट हूँ। तो हर वक्त तो तुम ईश्वर ही के पास जुट जाओगे, न तुमको ध्यान करने की जरूरत होगी, न प्राणायाम करने की जरूरत होगी, न मैंने प्राणायाम भी नहीं, प्राणायाम भी नहीं, और ये योगा भी करने की जरूरत नहीं होगी, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना होगा, कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, वेदांत दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि मैं उनसे सेपरेट। क्योंकि जब तुम हमेशा सेपरेट कह रहे हो, इसका मतलब ईश्वर ही तुम्हारे ध्यान में है। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो भी सेपरेशन की बात करता है, वो उसके जहन में वही बना रहता है, और कितनी अच्छी बात है। अगर इसको एक प्राकृतिक नियम के रूप में देखा जाए, तो हम जिससे सेपरेट होते हैं और उसकी चर्चा हमेशा ध्यान में बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। और तब हम सेपरेशन को डिटैचमेंट नहीं कह सकते। यानी हम ये समझ रहे हैं अब कि सेपरेशन और डिटैचमेंट दो अलग चीजें हो गई। अगर हम इसको, जो उदाहरण हमने दिया, ये एक अप्रोच दिया जो बिल्कुल नया अप्रोच है, तो अब तक लोग सोचते हैं कि अटैचमेंट है, अटैचमेंट को हटाओ और डिटैचमेंट लाओ। ये उससे बिल्कुल अलग बात अभी कही गई, बोली नहीं गई। वो ये कि हम लोग ये जो बोलते हैं कि हम लोग किसी से अलग हैं, सेपरेट हैं, तभी बोल पाते हैं जबकि उससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ाव कितना अच्छा है। अगर हम बोले कि हम ईश्वर से सेपरेट, और इसको बोलते हैं तो ये मंत्र बन सकता है, क्योंकि हम सेपरेट हैं और बार बार उसका जहन में हमें वही आ रहे हैं। बस यही तो ईश्वर चाहते हैं कि हमारे जहन में हमेशा ईश्वर रहे। तो एक नया मंत्र हम लोग इस कार्यक्रम की ओर से दे सकते हैं, जबकि अभी हम लोग विषय की गहराई में गए नहीं। हाँ अभी तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि रघुवंश की तरह ये विषय है, कि कैसे इतने बड़े विषय पर बात किया है।
तो फर्स्ट अप्रोच ही हम लोगों ने ये किया कि पहले ये देख लें कि सेपरेशन और डिटैचमेंट में क्या फर्क है। क्या सेपरेशन भी उसी तरह का एक नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव कॉनोटेशन का टर्म है जैसे कि डिटैचमेंट है, और किसने कह दिया कि डिटैचमेंट बहुत अच्छी चीज है और अटैचमेंट अच्छी चीज नहीं है? ये कहाँ से आया? ये लोगों ने कहा किताब में पढ़े, लेकिन एक बार अटैच होकर तो देखें। मतलब हम किसे अटैचमेंट कहते हैं? क्या हम उसे अटैचमेंट कहते हैं जिसके बगैर हम परेशान होते हैं, जिसके अनुपस्थिति में हम परेशान होते हैं, उसको अटैचमेंट कहते हैं? कैसे अपने आप को जांचे परखें कि हम जो है किसी मछली से अटैच है या किसी बकरी से अटैच? अगर अटैच होंगे तो फिर हम मांस मछली नहीं खा पाएंगे ना। हमें तो हमारे बारे में तो करुणा जगेगी। हमको ये नहीं कहना होगा कि अगर आप स्पिरिचुअल पथ पर हैं तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आपका आहार विहार ऐसा होना चाहिए। ये जो होना चाहिए होना नहीं चाहिए वाली भाषा है, पहले तो वही अजीब लगता है। इसको संस्कृत के ग्रामर में विधिलिंग कहा जाता है, चाहिए अर्थ में। तो जब भी विधिलिंग होगा वो हमेशा उपदेशात्मक होगा। पूरा नाट्यशास्त्र विधिलिंग में लिखा गया है कि एक्टर को ऐसा करना चाहिए, एक्टर जब ऐसा करे तो उसे ऐसा करना चाहिए, एक्टर जब प्ले करने जाए तो उसको ऐसा करना चाहिए। पूरा नाट्यशास्त्र के 6000 जो कारिकाएं हैं वो विधिलिंग में लिखा हुआ है। जो कि आप जानते हैं कि हम लोग बचपन में जो संस्कृत व्याकरण पढ़ते थे, लट लकार लंग लकार पढ़ते थे, लिट किसी धातु के बारे में, उसमें पांचवा आता था विधिलिंग। तो ब्रैकेट में लिखा होता था चाहिए अर्थ में, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। इस भाषा में मैंने विधि लिंग में पूरा नाट्यशास्त्र लिखा हुआ है, यानी जहां भी विधि लिंग है वह नाट्य। तो संसार में हम लोग को नाट्य तो करना नहीं है कि हम लोग वहां पर बोले कि अटैच नहीं होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए। चाहिए अर्थ में कहते हैं तो वाक्य नहीं बनेगा, सिंटैक्स ही नहीं बनाना है हम लोग को ना। हम लोग को तो जीना है, क्योंकि जीवन मिला है, हम लोग को जीवंत नहीं बना पाते और इसी उधेड़-बुन में रह जाते हैं कि बड़े लोगों ने कहा है कि संसार से डिटैचमेंट होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो पहले शब्दों को फिर से हम लोग को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग सही शब्द बोलते हैं। इसलिए एक सेपरेशन शब्द आया, एक डिटैचमेंट आया, साथ में अटैचमेंट भी है। तो क्या होगा कि जब हम लोग शब्दों को नई सांस में देखेंगे तो हम लोग नया अर्थ देंगे, नया अर्थ भाव देंगे, नया अर्थ गौरव भी दे सकते हैं। जब हम लोग का ये कार्यक्रम, ये अंक पूरा हो रहा होगा तो हम लोग को लगेगा कि हम लोग पॉकेट में कोई नई बात लेके लौट रहे हैं, कोई रत्न कोई मोती जो सब सबके काम में। तो जैसे डिटैचमेंट से हम लोगों ने एक मंत्र बना दिया, सेपरेशन, सॉरी, कि आई एम सेपरेटेड। अगर मैं इसको, हम लोग बहुत गरिमापूर्ण ढंग से, कोई महिला है अपने महिला मित्रों से या पुरुष पुरुष मित्रों से कहता है कि मैं जिससे प्रेम करता था उससे मैं अलग हो गया हूँ, या मैं जिससे प्रेम करती थी अब उससे मैं सेपरेट हो गई हूँ। अच्छी बात है। अगर आप हो गई हो तो आप उस पर 1 घंटा कह रही हो अपनी सहेलियों को ना, यानी आपके जहन में तो बना हुआ है। तो आप सेपरेट नहीं हुई है, और जो आप जुड़ी हुई है वो अटैचमेंट है। अगर वो ईश्वर को लेके है तो डिटैचमेंट। ये कठिन तो नहीं हो गया सेंटेंस? नहीं सर, नहीं। भले ही थोड़ा सा बड़ा वाक्य है कि अगर आप किसी के बारे में हर वक्त सोच रही हैं और कह रही हैं कि मैं उससे सेपरेट हो गई हूँ, वो मुझे अपने आप से दूर कर दिया है, मैं उससे सेपरेट हो गया हूँ, अब वो महिला मुझसे अपने जीवन से बहुत दूर कर दी है, या वो पुरुष ने मुझे रिफ्यूज कर दिया, इस जितनी भी संसार की बातें, मैं जगत मिथ्या की बातें अगर पहले करती, तो ये जो सेपरेशन है उस पर आप रेगुलर किसी से बात कर रहे हैं, रेगुलर उस पर बात नहीं भी कर सोच रहे हैं उस व्यक्ति को लेकर, यानी सेपरेशन नहीं हुआ है ना। जी। जहन में, माइंड में तो वही है। और अगर नहीं हुआ है तो ये अटैचमेंट है, और अगर ये अटैचमेंट है तो अगर हम यही बात बोलें कि मैं ब्रह्म के साथ सेपरेट, मैं अलग हूँ और ब्रह्म अलग है, तो वेदांत की दृष्टि आ रही है कि मैं उससे सेपरेट हूँ। तो यहाँ पे दो हो जा रहे हैं, द्वैत हो जा रहा है, द्वैतवाद आ जा रहा है। हो सकता है कि ये रामानुज का विशिष्टा द्वैत हो जाए, या ये विशेषा द्वैत हो जाए, या इसमें द्वैत अद्वैत से द्वैत हो जा रहा है कि मैं हूँ और ब्रह्म है, दो हो जा रहे हैं और उनसे मैं सेपरेटेड। जी। लेकिन अगर हम ऐसा कर भी रहे हैं, ये द्वैत भाव लेके जीवन भी जी रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये मंत्र है हम्म, कि मैं ब्रह्म से सेपरेटेड हूँ। अगर हर वक्त जहन में बना हुआ है ये अटैचमेंट, तो इसका मतलब मैं सेपरेटेड नहीं हूँ, जी। हमेशा ब्रह्म से जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर अद्वैत वेदांत आ गया।
तो ये नया अप्रोच आपको कैसा लगा? इस पर आपको कुछ बोलना है कि कहना है कालिदास की भाषा में? नहीं सर, मैं क्योंकि कुछ वो नहीं। तो हाँ, सर आप बोले, मैं बोलूंगी बाद में इसके बारे में, मतलब अगर कुछ आया तो। फिलहाल तो सर आप मुझे वो बोले। बात बहुत अच्छी लगती है कि रघुवंशियों का वर्णन करते समय वो कालिदास पर लिख रहे हैं, वो इतना कम बोलते थे कि कहीं उसे असत्य ना बोलना पड़ जाए। जी बिल्कुल। और उनके उसमें आगे भी वर्णन है कि अगर वो अपने मंत्रियों के साथ कोई मंत्रणा करते थे किसी राज्य के विरुद्ध या कुछ भी, हम्म। तो वो जब मीटिंग से बाहर निकलते थे राजा, रघुवंशी राजा, तो उनके हाव भाव से, भंगिमाओं से कोई भाप नहीं सकता था कि मीटिंग में क्या बात है। हम लोग जब जर्नलिस्ट थे तो उसमें क्या होता था कई बार कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद के में इंदिरा गांधी के समय की बात है कि कोई पर कोई बहुत बड़ी बात हुई और वो बाहर निकली, कार में बैठ के चली गई, उनके जेस्चर से लोग गेस करते थे। बड़े जो जर्नलिस्ट होते थे, मैंने खुशवंत सिंह के जमाने की बात बता रहे हैं, वो हम्म। जेस्चर पर पूरा लिख देते थे, आकलन वो सही निकलता था कि अगर वो गुस्से से निकली है या बहुत ही बेनाइन होकर निकली है या बहुत ही जेंटली, बहुत मुस्कुराती, इसका मतलब है कि वहां पर ऐसी अच्छी बात हुई है, मतलब वो समझौता वार्ता सफल रही या असफल रही, ऐसा भी होता था। लेकिन रघुवंशियों के बारे में कालिदास लिख रहे हैं कि उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके आंगिक चेष्टाओं से पता ही नहीं चलता कि भीतर क्या बात है। ये भी सीखने लायक बात है। रघुवंश इसीलिए हम लोग को पढ़ना चाहिए, बल्कि कालिदास के जो 7 ग्रंथ हैं उनको पढ़ना ही चाहिए, विशेषकर ऋतु संहारम से आरंभ करना चाहिए, जहाँ से वो आरंभ हुए थे, और अभिज्ञान शाकुंतलम अंत में पढ़ के विराम लेना चाहिए। तो हम लोगों ने सेपरेशन पर एक तरह से बात कर ली और ये देखा कि सेपरेशन एक अच्छी चीज है और अटैचमेंट एक अच्छी चीज है। बिल्कुल। अगर डायरेक्शन या दिशा, अगर हम लोग ईश्वर को चाहते हैं, अगर हम ईश्वर से प्यार करते हैं, अगर हम लोग ईश्वर के नहीं होने से दुखी हो सकते हैं, अगर हम लोग सत्य की तलाश में हैं, उन्हीं के लिए स्पिरिचुअलिटी है, उनके लिए नहीं जो सिर्फ कहते हैं। अगर वो सत्य के मार्ग में है, उनको जीवन में दुख मिला है और वो सिर्फ ईश्वर के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा जो कथन है या कथन पद्धति है, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। एक कथन पद्धति होती है जो मायने रखती है। कथन पद्धति का मतलब ये है कि कबीरदास जी जब सत्य के बारे में बता रहे हैं तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बात उल्टी लग रही है। बात इसलिए उल्टी लग रही है, कथन पद्धति का चुनाव ही उनका दूसरा है, क्योंकि उस बात को कहा ही नहीं जा सकता है। तो ये या तो योगी होगा तो वो भी बिंबों में कहेगा कि ये जैसे गूंगा ने गुड़ खाया, स्वाद बता नहीं पा रहा है, सत्य का स्वाद कुछ वैसा है। या फिर आर्टिस्ट लेगा, वो भी इमेजरीज में कहेगा। तो योगी के जो इमेजरीज होते हैं, बिंब होते हैं, वो बहुत कठिन होते हैं। अब वो कबीर साहब अभी आके अगर हम लोग से बोलेंगे कि जो बैल है वो 7 बार ब्याई है, गर्भवती हुई है, ब्याई है, और जो गाय है वो 5 है, और बछड़े को कई बार दूहा गया है, कुछ भी समझ में नहीं आया। ये कैसे हो सकता है, गाय 5 है और बैल ब्याई है और बछड़े को दूहा गया है, या जल की मछली तरवरी ब्याई, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इसी बात को जब, या इस तरह की बात को या इसके आसपास की बात को जब बर्गमैन या तारकोस्की अपनी फिल्मों में दिखा रहे इमेजेस से, तो बहुत इंटरेस्टिंग और एस्थेटिकली बहुत उन्नत हो लग रहा है। ये तो बात बहुत अच्छी है। जैसे वो क्या नाम है, वो वर्जिन स्प्रिंग, वर्जिन स्प्रिंग में जब पूरा परिवार को वो इस लड़की का डेड बॉडी मिलता है, तो वो सारा परिवार एक जगह है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका जो मुख्य नायक है उसकी पीठ हमारी ओर है, और और वो ईश्वर से बात कर रहा है, पीठ लेकिन हम लोग की ओर है, और ईश्वर से कह रहा है कि तुम नहीं हो, तुम कहाँ हो, अगर तुम होते तो ये स्थिति नहीं होती। तो वो इमेजरीज में हम लोग देखते हैं और बात समझ में आती है, लेकिन कबीर की इमेजरी समझ में नहीं आती है। अब इसका कोई अर्थ बताएं। कबीर को काम करने का तो यही मतलब हुआ कि आप कबीर जो बात कह रहे हैं जो कठिन लग रही है उसको हमारे लिए आसान कर दें, या तुलसीदास जी भी जो कुछ कह रहे हैं कठिन लग रही है विनय पत्रिका में, तो उसको आप आसान कर दें, तब तो काम करने को हुआ, है ना? तब तो कुछ कहना हो। उसी तरह से हम लोगों ने आज एक अप्रोच ये लिया और उससे बिल्कुल नई बात सामने आई कि सेपरेशन बहुत अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव चीज है। और सेपरेशन के भीतर जो चीज है वो डिटैचमेंट नहीं है, वो अटैचमेंट है, वो भी एक सुंदर चीज है। और वो हम लोग के लिए मंत्र हो सकता है, यदि हम रोते हैं सेपरेशन को लेकर, तो
लेकिन ऐसा संसार में आप ढूंढिए, उसी आदमी को आपको रोता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं ईश्वर से सेपरेट, मुझे ईश्वर से जुड़ना है, कोई नहीं मिलता है। जिसके पास ये दुख होगा, उसको ये इस हम लोग की जो वेदांत दर्पण की बातें, उनके उसके लिए वो मलहम की जैसी होगी, ऑइंटमेंट जैसी। उसको लगेगा कि हाँ ये बात तो है। अभी तक तो हम लोग डिटैचमेंट की बात सुनते थे और अटैचमेंट नहीं करने को कहते थे, लेकिन क्लियर तो हो सेपरेशन क्या है, अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है। शायद हम लोगों ने ये सब बात की। अगर और जानने की बात है और बोध गम्य बनाने की बात है तो हम लोग और कर सकते हैं। जी सर, आप कंटिन्यू करें सर, अभी समय है। जी। क्योंकि अगर अटैचमेंट को हम लोग देखें कि आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, या आसक्ति शब्द हमारे यहाँ संस्कृत में आता है। हम्म। आसक्ति अच्छी चीज नहीं है बोलते हैं, क्यों अच्छी चीज नहीं? अगर आसक्ति आपकी है, किसी को अगर आम फल अच्छा लगता है तो आम फल खाता है, वो आसक्ति है तो वो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और अगर वो ज्यादा है, अति है, आपको अगर नुकसान करेगा तो आपको खुद ही लगेगा कि ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो आसक्ति क्यों न करें, ये हमने एक प्रश्न उठाया कि आसक्ति यदि नहीं है तो फिर वो जीवन कैसा है? कि अगर आपकी आसक्ति इस आकाश की ओर देखने में नहीं है, अगर ऋतु संहार पढ़ने में नहीं है, ऋतु संहार पढ़ रहे हैं और पहले ग्रीष्म ऋतु आता है, फिर वर्षा ऋतु आता है, और वर्षा ऋतु में हम लोग वर्षा की ओर देखते नहीं है, आकाश को देखते नहीं है, और पूरे नभमंडल को देखते नहीं है, और ये नहीं देखते हैं कि कैसे कहाँ पर क्या लिखा गया है हमारे यहाँ। कितनी बातें सरस्वती की बात करते हैं, लक्ष्मी की बात करते हैं, और ये इसमें मुझे लगता है कि जो शुकनासोपदेश है, शुकनासोपदेश में कितना अच्छा उपदेश दिया गया है कि लक्ष्मी के विरुद्ध है, खूब कहा है, इतना कहा है कि आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट विषय ही खत्म हो जाएगा। ये शुकनासोपदेश जो है, हम लोग विदुर नीति, चाणक्य नीति और कई नीतियां पढ़ते हैं लोगों की, शुकनास का उपदेश नहीं पढ़ते। अब शुकनासोपदेश क्या है, और किसी व्यक्ति का नाम शुकनास क्यों है? उसका नाम जो है तोते के तरफ है, इसलिए उसका नाम शुकनास हो गया। और वो जो तारापीड़ राजा थे उज्जैन के, उज्जैनी उस समय नाम था, उसके बेटे चंद्रपीड़, जब युवराज थे, उनका राज्याभिषेक होना था, तो उस समय बहुत सारा कुछ किया जा रहा था। ये तो नहीं कि एक दही का टीका लगा देंगे राजा बना देंगे। पूरे देश भर में बात हो रही थी कि इस तरह के फूल आएंगे, इस तरह की चीजें आएंगी, तब इकट्ठा होगा, उसमें बहुत समय लगता था, तब वो राज्याभिषेक होता था। तो उस समय एक मंत्री थे तारापीठ के, वो जाके उनको सुनाते हैं, युवा जो चंद्रपीठ है उनको सुना रहे। लेकिन ये है कहाँ पर ये सब सारे उपदेश? ये हमारे यहाँ 7th सेंचुरी में एक कवि हुए हैं बाणभट्ट, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कादम्बरी, उपन्यास। ये हर्षवर्धन के समय का है। तो आ, उनके बारे में कुछ समाज में ऐसी चीजें फैलाई गई थी जो चरित्र को लेकर थी। चरित्र का मतलब ये समझते स्त्री पुरुष आदि आदि, तो कुछ कहा गया था। तो उनको जब हर्षवर्धन के दरबार में लाया गया था तो उन्होंने कहा था कि पनिशमेंट आदि की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो मैंने कहाँ किया था, ये तो काम काम ही नहीं किया था, मैंने तो किया नहीं, माइंड नहीं किया है ना। इस बात से, इस उत्तर से इतने खुश हुए थे हर्षवर्धन, उन्होंने अपने दरबार में उनको सबसे प्रधान दरबार का मंत्री बना दिया था, बाणभट्ट को। मंत्री से भी ज्यादा अपना खूब क्लोज फ्रेंड हर्षवर्धन ने किसके एक उत्तर पर। और वही बाणभट्ट ने फिर कादम्बरी लिखी। कादम्बरी में एक जगह है जहाँ पर वो शुकनास उपदेश दे रहे हैं वो चंद्रापीड़ को। इसमें लक्ष्मी की विरुद्ध बहुत सारी बातें, जैसे ये कही गई है कि अ, सरस्वती इस व्यक्ति को प्रतिगृहित करती है, लक्ष्मी इसको उसका आलिंगन नहीं करती। उसको लगता है कि एक औरत इससे प्रेम कर रही तो दूसरी औरत हम हैं तो हमें बुरा लगना चाहिए, और लगता है। या कोई अच्छे कुल में जन्म लिया है, अगर कोई बहुत ही सभ्य है, भद्र है, तो वो लक्ष्मी को पसंद नहीं। अगर कोई विद्वान है तो लक्ष्मी को पसंद नहीं, ऐसी बातें कही गई। तो जब हम इस उपदेशों पे जाते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल ही ये कैसी बातें हैं। लेकिन तब हम लोग के पास एक आंख खुलती है जिससे हम लोग अटैचमेंट और डिटैचमेंट, आसक्ति और अनासक्ति शब्द को नए अर्थ भाव में समझते हैं। कि हम लोग की जो आसक्ति है, चाहे लक्ष्मी के प्रति किसी की होती है, वैभव, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी,
तो उसमें आसक्ति को हम लोग नए ढंग से देखते हैं। फिर आप जिस जो आसक्ति बुराई है, इविल है, वो अपने आप ही छूट जाती है। जैसे बसंत ऋतु में हम लोग को नया जो त्वक जिसको कहते हैं, त्वचा, स्किन, अपने आप कुछ चीजें छूटती जाती हैं, छूटते हैं। अटैचमेंट खुद से छूट जाता है, हमें उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। जी लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगा? जब भारतीय ग्रंथ पढ़ेंगे, रघुवंश पढ़ेंगे, कादम्बरी पढ़ेंगे, तो एक नया अप्रोच इस बार हम लोगों ने लिया देखने की, और हम लोग को लगा डिटैचमेंट जो है बहुत पॉजिटिव चीज है, और अटैचमेंट बुरी चीज है। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो अटैचमेंट कितनी सुंदर चीज है। अगर अटैचमेंट है तभी हम लोग के पास सेपरेशन का दुख होगा, और अगर सेपरेशन का दुख होगा तो वो हम लोग के लिए मंत्र हो सकता है। और दरअसल हम लोग एक बार, जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि हम लोग जब किसी से एक बार जुड़ जाते हैं तो फिर हमेशा हम उनके हृदय में, वो हमारे हृदय में, हम अपने आप को सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। जी जी। नॉन सेपरेशन का जो आइडिया है वो अनरियल है, मतलब सॉरी, सेपरेशन का जो आइडिया कंसेप्ट है वो अनरियल है। हम्म। और जो नॉन सेपरेशन का जो कंसेप्ट है वो रियल है, क्योंकि हम लोग सेपरेट है ही नहीं, है ही नहीं। हो ही नहीं सकते। तो अगर सेपरेट नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग सब में इंटर रिलेशनशिप है, सबकी जरूरत है संसार। हालांकि थोड़ा सा हंसी में मैं बोल सकता हूँ कि मच्छर की क्या उपयोगिता है इस संसार में, मुझे समझ में नहीं आता। छिपकली की उपयोगिता है, सांप की, सबकी उपयोगिता तो प्रकृति में है। मच्छर से क्या प्रकृति का काम संभव होता है मुझे नहीं पता उसको क्यों बनाया गया है। लेकिन ये हम लोग आज एक नए आलोक में इसको देखें कि अटैचमेंट कितनी सुंदर चीज है, और डिटैचमेंट कितना अनुपयुक्त शब्द है, सेपरेशन भी कितना सुंदर हो सकता हम्म। है। ऐसा लगता है कि वैराग्य अगर वैराग्य ऐसा शब्द है सर, है ना? एक वैराग्य भी शब्द है, हाँ, लेकिन वेदांत वैराग्य में जो एक विराग है, वैराग्य शब्द है जो कि नियम आसन निधिध्यासन उसमें सब कुछ, उसमें वैराग्य हाँ, तो लेकिन हम लोग वैराग्य को प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना संसार से। करना चाहते हैं, या वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ बीइंग इन द पाथ ऑफ वेदांता, ये कह सकते हैं आप। लेकिन आप खुद खुद ही सोचिए ना, हमने तो शायद इस पर एक बार किसी अंक में कहा है कि जब तक माइंड है तब तक वैराग्य संभव नहीं है। और जो प्रैक्टिस कहा करते हैं, जाता है, उसको प्रैक्टिस करते हैं और हाँ, जो करते प्रैक्टिस करते करने की बात आ रही है अभ्यास ना, करते हैं। हाँ जैसे कि गीता की बात हमने की थी, श्री कृष्ण ने कहा है कि मन बहुत चंचल है, उसे जी। कंट्रोल नहीं किया सकता है। हाँ योग सूत्र भाई सिर्फ कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से हम मन से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैराग्य किसे कहते हैं, इस पर हम लोगों ने एक अंक में बातचीत की थी, और वो हम्म। सिर्फ इतना ही है कि हम लोग अगर सांस ले रहे हैं और सोच नहीं रहे तो वैराग्य। अगर हम लोग कुछ भी खा रहे हैं और सोच नहीं रहे तो प्रसाद। एब्सोल्युटली। अगर हम लोग चल रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं तो बिल्कुल वॉकिंग है, बिल्कुल डॉक्टर सर। की जरूरत ही नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम कुछ भी कर रहे हैं और सोच नहीं रहे तो वैराग्य। बिल्कुल सर। बहुत सरल है, इसके लिए अटेम्प्ट लेने की, एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर मान लीजिए मैं आपकी बात अभी सुन रहा हूँ और सोच नहीं रहा हूँ, तो वो सुनना हाँ, है ना? आप कुछ कह माइंड। रही है, मैं सोच नहीं रहा हूँ लेकिन सुन रहा हूँ ध्यान से, तो वो क्या हो जाएगा, तो ऑपरेट हो जाएगा हमारे लिए, बिल्कुल सर। वो तुरंत क्रिएटिव हो जाएगा। उसमें वही और सुनना है। कुछ तो एडिशन नहीं है, सिर्फ अगर हम वही। पानी पी रहे हैं और सोच नहीं रहे, वो चरणामृत, यही वैराग्य है, सरल भाषा में। जी सर। मैंने मुझे लगता है कि आज मैं बहुत अद्भुत बातें बहुत हुई। सुंदर सर, बहुत सुंदर। हमारे पास 2 मिनट 2.5 मिनट का है। मैं एक चीज शेयर कर लूंगी इस एपिसोड में, बड़ा अच्छा मेरे को याद आ गया सर। ये वैराग्य के बारे में, वैराग्य के साथ में जुड़ा हुआ है मन के बारे में। किसी एक साधु थे, उन्होंने तपस्या की थी हर जगह, जैसे साधु जाते हैं। वो सन्यासी है, वैदिक सन्यासी है। अभी वो शरीर छोड़ दिए हैं। तो उनकी जब साधना के बाद में, और वो जैसे बातें आई, उनसे पूछा गया कि मन इतना चंचल है, आप बताइए। अब उनका शरीर का मतलब क्या बोले, एज हो गया था। उस समय वो ठहर गए थे एक जगह। तो मुझे अब याद आ रहा है उसकी, वो बातों की। तो उन्होंने बोला था कि मन को कैसे कंट्रोल करे, ये करे वो करे। आप जप का बोलते हैं, ध्यान का बोलते हैं, जो भी है, वॉट एवर इट इज।
तो उन्होंने बोला था मैं ना बहुत साल जब तपस्या में चला गया, साधना की बात नहीं कह रहे, तपस्या की बात कर रहे, और जब हिमालयों में घूमते घामते पानी पी रहा था, यहाँ सोया पड़ा था, ऐसा था, ऐसा जीवन था मेरा, मुझे याद है उसको। और एक अभ्यास था मेरा वो, दैट वाज अ प्रैक्टिस, ये करना है वो करना है, कभी खाना नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, ऊपर वाले के ऊपर है, इस प्रकार से भिक्षा में जो मिल गई, ये जो परिव्राजक सा मधुकरी करके खाते हैं रहते हैं, इस प्रकार से। तो उनके जीवन में उन्होंने बोला था एक बात कि जैसे इतने सालों में और महीनों में मैं प्रैक्टिस करता रहा अपने मन के कंट्रोल को, और एक दिन अपने आप को मन में बोला क्या कि तुम कहीं जाओ मन, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वही हरि के जो पद चिन्ह है, हरि का जो पद है, वहां मेरा मन टिका हुआ है। मैं चाहता भी हूँ तो इस शहरी जीवन के किसी का देख रहा हूँ इधर, पर मेरे अंदर मेरी दृष्टि है। बोले आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं महाराज जी? बोले देख रहा हूँ, पर हरि का जो चरण है वही देख रहा हूँ। तो ये मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि तपस्या के द्वारा, और डेफिनेटली वो वेदांतीन साधु ही थे। तो ये बड़ा अच्छा लगा सर मुझे कि इतना अच्छा सुंदर व्याख्या उन्होंने दी थी उनके जीवन की। तो इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली डिटैचमेंट और अटैचमेंट, वट एवर इट इज, दिस इज हाउ इट हैपेंस।